अमलान जी, जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय मसले पर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला तो ऐसा है कि जगदीश चंद्र विद्यालय एक अल्पसंख्यक स्कूल है, आप जानते हैं। ये अल्पसंख्यक स्कूल अपना कुछ प्रोविजन से चलता है, लेकिन इस स्कूल का जैसे हमको आरटीआई से पता चला, हम रांची का विभाग से, शिक्षा विभाग से आरटीआई करके जब कागज मंगाए तो उसमें देखा गया कि स्कूल का कोई भी प्रबंधन कमेटी जब भी कोई बहाली करेगा और उसका सरकार का तरफ से जो बहाली का निर्देश डिसीजन है उसको मान के आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, जब परीक्षा हुआ 17/8 को जो विज्ञापन निकला 4 शिक्षक और एक बिना गैर शिक्षक का, तो उसमें जो परीक्षा हुआ उसमें देखा गया कि ये लोग सरकारी अधिसूचना 434 दिनांक 16/3/2016 का ये पालन नहीं किया। तो पालन नहीं करने के कारण यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ अच्छे आदमी लोग मिलके इसका विरोध किए। विरोध करके मामला डीसी पर पहुंचा। डीसी के पास जो तो जांच हुआ। जांच होने के बाद सरकारी शिक्षा अधीक्षक अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी ने एक तो पत्रांक संख्या 470 दिनांक 3/6/2022 एक निकाला कि 3/6/2023 निकाला कि जितना भी जैसे स्कूल का परीक्षा हुआ और जितना भी पद का अनुशंसा हुआ वो सब रद्द कर दिया गया। तो ये देख के हमको बड़ी हैरान हुआ। मैं भी उस समय प्रबंधन कमेटी में थे, गवर्निंग बॉडी में थे, तो हमको बड़ी हैरान हुआ, क्या बात हो गया, ये लोग क्या ऐसा परीक्षा ले लिया कि पूरा कैंसिल हो गया। तो मैंने आरटीआई किया, हमने शिक्षा पदाधिकारी के पास भी आरटीआई किया और शिक्षा विभाग में भी आरटीआई किया। तो वहां से हमको पता चला कि परीक्षा जो होगा वो 2 बिंदु पर टिका हुआ था। एक 434 जहां पर आपको 300 और 200 का परीक्षा लेना था, जहां पर कोई मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं था, और दूसरा ये था कि आपका परीक्षा जो होगा वो कोई मौखिक परीक्षा नहीं लेके डायरेक्ट परीक्षा लेना पड़ेगा। और झारखंड से बाहर मैट्रिक और इंटरमीडिएट दिया हुआ लड़की कोई कैंडिडेट आवेदक इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रावधान होते हुए भी सबसे ज्यादा जब इसका छानबीन हुआ तो शिक्षा अधिकारी पूर्वी सिंहभूम हमको आरटीआई में दिया कि ये लोग ऐसा माना नहीं, ना अधिसूचना 434 को माना, ना 300 और 200 परीक्षा का पद्धति माना, ना वो बंगाल से पास किया हुआ आवेदक का चयन भी हो गया। ये लेके जब हम इसका गहराई में गए तो हमको मिला कि मौसमी दत्ता जो है, जो सह सचिव नीलशंकर दत्ता का बीवी है, इस पर ज्यादा आपका भ्रष्टाचार का आरोप बनता है। क्योंकि ये ना तो झारखंड में मैट्रिक किया, ना इंटर किया, और ना ही ये आपका बांग्ला परीक्षा में जो अपीयर हुआ, आवेदक हुआ, उसका बीएड में मेथड बांग्ला नहीं था, ना ये बांग्ला में मास्टर डिग्री किया है। सारा चीज इसी का ऊपर भ्रष्टाचार का हम गहराई तक पहुंचे। तो सबसे आश्चर्यजनक मजेदार बात यही हुआ ना कि 6/3/2023 को शिक्षा अधिकारी पूर्वी सिंहभूम जो आदेश निकाला था रद्द करने का, उसमें वो क्लियर लिखा था कि आप सारा प्रक्रिया को फिर से कीजिए और फिर शुरू से एकदम सरकार का अधिसूचना अनुसार परीक्षा ले। लेकिन मजेदार बात है, ये लोग कम संसाधन के कारण, जो अभी प्रबंधन कमेटी है उसमें आदमी लोगों का संसाधन का कमी है, जानकारी का कमी है। इस कारण ये लोग क्या किया, परीक्षा को नहीं लेने का सिद्धांत लिया अपने मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में होगा। और इन लोगों ने क्या किया, नीलू दत्ता ने इस बीच मौसमी दत्ता को जामिनी कांड में फिर बीएड करने के लिए रेडी कर दिया कि वो बांग्ला मेथड लेके फिर बांग्ला में बीएड कर रही है। अब जब वो बीएड कंप्लीट कर लेगा तब वो फिर अधिसूचना निकाल के, एडवर्टाइजमेंट निकाल के परीक्षा ले लेगा, तब कोई बोल नहीं सकता है कि नियम के विरुद्ध हुआ। तो अब ये कोई परिस्थिति जो हुआ स्कूल का, ये स्कूल का एक दुर्भाग्य है
अल्पसंख्यक स्कूल का प्रबंधन कमेटी का रिकमेंडेशन सरकार नकार देता है, ये प्रबंधन कमेटी का सबसे बड़ा हाय है। हम लोग जो इस स्कूल का प्रबंधन कमेटी सदस्य थे, प्राक्तन छात्र हैं या बंगोभाषी के हिसाब से हमको लगता है कि इसको शर्म का मारे ये प्रबंधन कमेटी को त्याग पत्र दे देना चाहिए और सही हाथ में जो आदमी इसको जानकारी है, हम तो नहीं है, हमको तो कमरा भू तो नहीं है, ये भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, मनोरंजन बख्शी भ्रष्टाचार के दबाव में आके सब कुछ साइन करते गए और सब कुछ मानते गए सचिव होते हुए भी। तो इसमें अध्यक्ष की भूमिका पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अध्यक्ष जो तापस चटर्जी जो है, ये सीधा सीधी एक राजनीतिक आदमी है, ये राजनीति से आता है। तो इसको हम लोग एक समय हम लोग सोचे थे कि इसको अगर स्कूल का अध्यक्ष बनाया जाए तो राजनीतिक फायदा स्कूल को मिलेगा, सरकार से कुछ मानदेय मिलेगा और भी कुछ जैसे हमारा स्कूल का जो प्राइमरी ग्रुप है 1 से 4 तक, उसका एफिलिएशन मिलेगा। ये सब सोच के तापस चटर्जी को हम लोग इस अध्यक्ष पद के लिए मैंने चुने या उसको हम लोग प्रबंधन कमेटी में लाए। लेकिन तापस चटर्जी सरासर किसी दबाव में आके या तो आपकी जानकारी के अभाव से इस सब को दरकिनार करते हुए खाली स्कूल जाते हैं और वहाँ स्कूल में अपना मनमर्जी करते हैं। और तापस चटर्जी की डर से बाकी सब आदमी, मेरा जहाँ तक हम उसके साथ काफी दिन उनके साथ साथी रहे हैं और उनके साथ हम राजनीतिक कार्यकलाप में भी उसके साथ भाग लिए हैं। उनका एक सकारात्मक भूमिका जो था उसको देखते हुए और उसका राजनीतिक दबंगी के कारण शायद ये लोग अपना चुपचाप मन रह गए और सारा चीज वो अपने पकड़ लिया और इसका पूरा दोस्त तो तापस चटर्जी का ऊपर ही आना चाहिए। अम्लान जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने हमारा इंटरव्यू भी देखा होगा जिसमें कि केपी साहा ने कहा कि मुझे हटाया नहीं गया, मुझे सिर्फ क्या कर दिया कि आप चल जाइए, कोई लिखित अध्यक्ष नहीं है। तो ये पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक चीज है, ये तो केपी साहा का जो बयान था वो सही था, क्योंकि जैसे स्कूल का जो बायलॉ होता है उस बायलॉ में जो मैनेजिंग कमेटी का 7 सदस्यों का चुनाव होता है वो 3 साल के लिए होता है। ठीक है, 3 साल के लिए उसका चुनाव होता है और उस चुनाव 3 साल पर उनका समिति चलता है। लेकिन बीच में ये लोग जबरदस्ती है ना अपना पावर दिखाते हुए केपी साहब को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जो कि कानून का अनुसार सही नहीं है। अगर इस पर कानूनी कार्रवाई अगर केपी साहब करते हैं तो सही में कानून उनका साथ देगा और इससे तापस चटर्जी और इसका ग्रुप जो अपना जबरदस्ती जो बने हैं वो खारिज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई को करने वाला है तो एकमात्र आदमी है वो केपी साहा है, जो कि अभी उम्र हो गए और वो अपना इतना सेंटिमेंट हो गए कि वो स्कूल से दूर हो गए और उसके बाद से वो स्कूल जा भी नहीं रहा है। ये भी बात चर्चा में जब आएगी कोर्ट में तो ये भी बात उठाया जाएगा कि जबरदस्ती हमको कुंडू को और केपी साहब को जबरदस्ती पद से हटाया गया और इसका कोई बेवजह कोई इसका शोकॉज भी नहीं हुआ कि नियम के अनुसार पहले किसी भी वादी को अपना वक्त रखने का माने देना चाहिए, तो मिनिमम ये भी नहीं दिया ये लोग, कोई शोकॉज भी नहीं किया, ना हमको बेड़ा पक्ष रखने का कोई समय दिया गया। ये लोग सीधा हमको निकाल दिया और निकाल देने के कारण हम इतना दिन रुके हुए थे इसलिए कि हमको जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक हम इसका कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कि जैसे स्कूल का सारा चीज मामला जो मसला है ये मेरे पास पूरा आरटीआई के माध्यम से है और अल्पसंख्यक स्कूल में ये नियम है, अगर सरकार का डिसीजन नहीं माना जाएगा तो हो सकता है कि सरकार इसका अनुमोदन भी कैंसिल कर दे। ये पॉइंट पर भी चर्चा आने वाला है आगे दिन। ठीक है, अगर ये लोग ऐसा ही चलते रहेगा, जबरदस्ती करते रहेगा तो हो सकता है कि स्कूल का इस कमेटी का स्कूल चलाने का अनुमोदन भी रद्द करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसका प्राविधान हमको मिल गया, इसका कानून का जो प्राविधान है शिक्षा विभाग हमको दे चुका है आरटीआई। इमरान जी, इसमें कहा जाता है बांग्ला माध्यम विद्यालय है, क्या बांग्ला भाषा की पढ़ाई होती है अभी जैसे? नहीं, बांग्ला माध्यम विद्यालय में अभी बांग्ला माध्यम का पढ़ाई इसलिए नहीं होता, ये स्कूल कमेटी का जितना गलती है उससे ज्यादा गलती सरकार की है। सरकार ने बांग्ला माध्यम का ना किताब छापता है, ना परीक्षा लेता है, ना क्वेश्चन होता है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई आदमी, कोई स्टूडेंट आवेदक या कोई छात्र छात्री अगर बांग्ला में परीक्षा देना चाहेगा तो सरकार को अभी वो ना नहीं
तो लेकिन हमारा स्कूल से जो भी परीक्षा देता है सब हिंदी में परीक्षा देता है और उसका परीक्षा जो मैट्रिक में जो परीक्षा बांग्ला क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो क्या बांग्ला भाषा के टीचर अभी अपॉइंट है? अपॉइंट है। ये बांग्ला टीचर का 2 पद है, जिसमें दोनों पद का जो आवेदक लोग गलत तरीके से उसको अनुशंसा किया था और दोनों का अभी तक सरकार अनुमोदन नहीं दिया और ये लोग अपना जबरदस्ती दोनों को रख के पढ़ा रहे हैं। स्कूल में ये प्राविधान है अल्पसंख्यक स्कूल में कि वो किसी को भी रख के किसी भी भाषा में पढ़ा सकता है। इसके लिए इसको किसी को अनुमति लेने का दरकार नहीं। आप भी बांग्ला पढ़ा सकते, बांग्ला टीचर के हिसाब से रह के वहां पढ़ा सकते। इतना आर्टिकल 29-30 में प्राविधान दिया हुआ है कि रवि प्रकाश सिंह भी बांग्ला पढ़ा रहे हैं। ये हंसी वाला बात है, लेकिन फिर भी स्कूल का प्राविधान ऐसा है मराठी स्कूल में। आप चूंकि आजीवन सदस्य रहे हैं, तो अभी आपने कहा तो जब नियम का उल्लंघन करके एक कमेटी बनी है, तो क्या ये लीगल कमेटी मानी जाती है? लीगली प्रूव नहीं कर पाएगा कि कमेटी लीगल है। और सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग जो याचिका दायर किए हैं उसमें भी ये प्राविधान आएगा कि एक कमेटी लीगल नहीं है। क्या कि लीगल कमेटी बनाने के लिए जो जो क्राइटेरिया करना चाहिए था, इसको जीबी बुलाना चाहिए था। जेपी सरकार को हटाने के लिए ये जनरल बॉडी में परमिशन लेना था, जो कि वो पहला 1 जनवरी 2023 को जो जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया था उसमें पास नहीं किया था कि ठीक है कि सरकार सबको केपी साहब हटा के हम लोग नया कमेटी बनाया। इसमें तापस शरद जी प्रेसिडेंट हुआ, ये नीलू दफ्तर सह सचिव हुआ, मनोरंजन गुप्ता सचिव हुआ। इसका जो अप्रूवल वो जीबी से लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया। तो सरासर ये बेबुनियाद हो गया और गैर कानूनी कमेटी चल रहा है, नियमों के विरुद्ध हुआ है। नियमों के विरुद्ध है और ये कमेटी सर्वाइव नहीं कर सकता है ना। ठीक है। झारखंड उदय न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।